हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। सीईटी समान पात्रता परीक्षा 2026 सीनियर सेकेंडरी लेवल की यानी 12वीं के बाद की जो आप सीईटी दे पाएंगे उसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हो गया है। सो इस वीडियो के अंदर हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, किस तरह से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से एग्जाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ये वाला जो है वो मेजर अपना डिस्कशन रहेगा। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर सीईटी देने के बाद सबसे पहला अपना मोटिव यही है कि इसके अंदर कौन से एग्जाम हम दे पाएंगे अगर हमारे पास सीईटी का सर्टिफिकेट है तो सबसे पहले मैं यही बात डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इस वाले बॉक्स के अंदर देखिएगा, ये वाला जो बॉक्स मैंने बनाया इसके अंदर देखिए वनपाल छात्रावास अधीक्षक जमादार ग्रेड सेकंड कांस्टेबल। यहाँ पे एक जो कांस्टेबल वाला है ये वाला जो है वो मेजर रहने वाला है। पहले कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम यानी कि राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल है उसका एग्ज़ाम जो है बिना सीईटी के होता था, लेकिन इस बार सीईटी को कांस्टेबल को सीईटी के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि अगर आपने 12वीं पास सीईटी जो है नहीं की है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कांस्टेबल वाला फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो है वो सीईटी नहीं कर पाते हैं, तो इस बार जो है आप लोगों को सभी को सीईटी का फॉर्म भरना है, क्योंकि आप इसके बिना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लिपि ग्रेड सेकंड ये अलग अलग यानी दो दे रखे हैं, यानी कि अलग अलग ये जो है किस में होंगे, सचिवालय में होंगे। जैसे एक तो राजस्थान सचिवालय में होगा, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर लिपि ग्रेड सेकंड का होगा। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक के देखिए अलग अलग बोर्ड के अंदर जो है पोस्ट हैं 1 2 3 4 5 अलग अलग बोर्ड में कनिष्ठ सहायक की हैं। एक फिर से लिपि ग्रेड आ गया, किसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आ गया, फिर वापस से कनिष्ठ सहायक। तो ऐसे कुल मिला के ये जो सारे एग्जाम हैं वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं, सीईटी जो 12वीं वाला है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला उसके अंदर। और इसमें मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया है, ये जो है कांस्टेबल वाला, ये कांस्टेबल वाला जो है वो मेजर पोर्शन रहने वाला है अपना। सीईटी के बिना हम कांस्टेबल का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि सभी स्टूडेंट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म जो है वो फिल करें, और इस बार जो लेवल है वो भी अच्छा आएगा सीईटी का। उसके बाद में देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि जो सीईटी है उसके लिए जो है न्यूनतम अंक जो है वो कितने किए गए हैं, यानी कि मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने होंगे। यहाँ से चेक करिए, दे रखा है मिनिमम मार्क्स जो है सीईटी के लिए, ये चेक करिएगा। यहाँ से सीईटी के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 40% कर दिए गए हैं, यानी कि अगर आपके पास में 40% नहीं आए हैं तो आप सीईटी जो है आपके पास सीईटी पास नहीं माना जाएगा आपको। तो 40% लाने कंपलसरी हैं किसके अंदर, सीईटी 2026 जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है उसमें 40% नहीं आते हैं तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। उसके बाद में देखिए मैं मेजर पॉइंट जो है वो डिस्कशन कर लेता हूँ। फॉर्म फिल कैसे करना है, एसएसओ आईडी के थ्रू होगा जिसमें ओटीआर होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। एक बार इसके अंदर है क्या, देखिए उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 400 रुपये लगेंगे, और अगर आप ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है ओबीसी उसके अंदर नहीं आते हैं तो आपके 600 रुपये लगेंगे। और समझ दो दिव्यांगजन है या फिर आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो आपके 400, यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 400 जो है फर्स्ट टाइम लगेगा। उसके बाद में आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम का अगर ओटीआर के थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में और पॉइंट मैं देखिए कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो आ गया अपना जो एग्ज़ाम है उसके बारे में था, कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेजर पॉइंट्स मैं देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए मैंने आपको योग्यता बता दी, 12वीं पास वाला स्टूडेंट जो है इसको दे पाएगा, यानी कि अगर कोई 12वीं के अंदर है अपीयरिंग है तो वो वाला नहीं दे पाएगा, केवल पास होनी चाहिए। जो 12वीं पास हैं वो ही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि अपीयरिंग वाला इसमें कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद में एज, आयु देख लेती है, आयु कितनी चाहिए इसके अंदर 18 वर्ष जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो देखिए 12वीं पास, कई स्टूडेंट 12वीं पास कर लेते हैं लेकिन उनकी एज जो है डॉक्यूमेंट में 17 होती है या फिर 16 होती है या फिर 17.5 होती है, ठीक है, तो वो वाले जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। केवल 18 जिनकी एज हो जाएगी 18 वर्ष वो ही ये वाला जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। ये वाला एज का हो गया। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से मैंने ये वाला बता दिया कि ओटीआर के थ्रू कहाँ, यहाँ से डेट देख लीजिएगा। डेट मैं यहाँ पे देखिएगा मेंशन कर देता हूँ, इसके अंदर चेक करिएगा। डेट जो है वो 24 जून आज से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और 23 जुलाई तक फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, यानी कि पूरा 1 महीना आप लोगों को मिलेगा 24 जून से। तो मेरी आप लोगों को यही राय है कि आप लोग जैसे ही टाइम मिले आज कल परसों तो तुरंत भर दें। लास्ट डेट में क्या होती है, डेट इंक्रीज हो ना हो, बढ़े ना बढ़े,
साइट चलने में एरर आता है तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इस बार काफ़ी एग्जाम जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले सीईटी के अंदर, तो कोई भी जो है वो मिस ना करिए सीईटी वाला एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस है वो सेम अदर एग्जाम का है, जो उनका जैसे कांस्टेबल में है जैसा ही सीईटी के अंदर है, तो और सीईटी के अंदर काफ़ी स्टूडेंट बाहर भी तो हो जाएंगे ना, तो इस वजह से सभी के सभी जो हैं वो फॉर्म फिल करेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, मैं आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ डिटेल है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार के लिए। ये फॉर्म फिल कैसे करना है सीटी का, वो हाँ यहाँ से देखिएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न देखिएगा, थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ। इस वाले बॉक्स के अंदर देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। इसमें होगा क्या, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग, गणित, मैथमेटिक्स, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से, और एक ये जन स्वास्थ्य, ये वाला नया टॉपिक ऐड हुआ है, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये वाले जो है सारा का सारा सिलेबस रहने वाला है। और ये डिटेल्स जो सिलेबस है वो अदर से मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना दूंगा कल या परसों के अंदर, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इस बार इस वीडियो के अंदर देख लीजिए कि ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 120 रहने वाली है और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरह से अपने 240 नंबर का जो है पेपर रहने वाला है और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, यानी कि आपको 2.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन करने हैं। 150 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 60 और 30 150 मिनट मिलेंगी, उसमें से आपको 120 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और 40% जो है इसके अंदर लाना कंपलसरी है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जिन्होंने भी सीटी दिया सबके सब पास हो गए, तो इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, यही अपना जो है वो मेजर चेंज रहने वाला है। यहाँ से देखिएगा दे रखा है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए जो सही अपना आंसर होगा उसके 1/3 भाग का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों के 3 प्रश्न गलत हैं, 3 प्रश्न अगर गलत हैं तो एक जो सही प्रश्न है उसको गलत कर दिया जाएगा, एक सही प्रश्न को गलत कर दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत होते ही एक जो आपका सही वाला था उसको भी आपको गलत कर दिया जाएगा। तो इस बार ये नेगेटिव मार्किंग जो है, ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये काफ़ी मेजर पॉइंट रहने वाला है। इसी के थ्रू जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो इस बार सीटी को आप हल्के में मत लेना और जो पेपर का लेवल है वो भी ठीक ठाक रहने वाला है इस बार, ठीक है। तो ये वाले सारे के सारे मैंने पॉइंट्स जो है वो इस वाले वीडियो के अंदर देखिए डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही टाइम मिले आप लोगों को जो है वो अपना फॉर्म फिल कर देना है। मैं एक बार इस वीडियो के अंदर क्या था सब डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए एक बार वैधता बता देता हूँ, वैलिडिटी जो है इसकी वैधता जो है वो 3 साल के लिए रहने वाली है। ये एक गुड न्यूज़ है। अगर इस बार आपने पास कर ली तो आपको 3 साल तक सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल की देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी वैधता 3 साल के लिए होगी, याद रख लेना। और इसके अंदर जो मेजर एग्जाम है वो कांस्टेबल का है। देखिए कांस्टेबल का एग्जाम जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें कांस्टेबल वाला एग्जाम जो इंक्लूड किया गया है। साथ ही मैं बता दूं सिलेबस भी थोड़ा चेंज हुआ है। पर्सन कितने आएंगे, पर्सन आएंगे इसके अंदर 120, टोटल जो है 40 कितने नंबर का, कितने मार्क्स कितने का होगा ये 240 नंबर का। 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर पेपर के अंदर, ठीक है। 2.5 घंटे आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और मैं बात कर लूँ एज की, तो इसमें एज देखिएगा एज कितनी है। एज की मैं बात कर लूँ तो 18 वर्ष से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं बात कर लूँ कि इसके अंदर देखिए 400 रुपये जो हैं वो आपके लगने वाले हैं अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर से हैं तो आपके 600 रुपये लगने वाले हैं। ओटीआर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें लाइव फोटो भी कैप्चर होता है, ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस बार ये वाला जो है काफ़ी मार्किंग, ये वाला जो है काफ़ी मेजर जो है रीज़न रहने वाला है स्टूडेंट्स के फेल होने का। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और डेट बता देता हूँ इसकी एक बार फिर से, आज 24 जून, आज है 24 जून से लेके कब तक, 23 जुलाई तक फॉर्म भरने वाले हैं। तो जैसे ही आपको टाइम मिले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये वाला नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, सारा सिलेबस का डिस्कशन वीडियो मैं आपको लोगों को सेपरेट प्रोवाइड करवाऊंगा। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।